आज मैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो आपको फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में भी हेल्प करेगा। तो इसमें से पहला एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, पहले ये हमें पता रहना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर अनपेड। ऐसा एक्सपेंस जो पेड नहीं किया गया, मतलब एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पैसा अभी पेमेंट किया नहीं। करंट ईयर में काम करवाया है लेकिन उसका पेमेंट किया नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो हमें फाइनल अकाउंट का रूल तो पता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रूल पता है कि हम करंट ईयर का डिटेल लिखते हैं। आपने अगर पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड होता है। तो अब करंट ईयर में एक्सपेंस किया है तो उसको करंट ईयर में दिखाना पड़ेगा। और हमारा एक्सपेंस जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में होता है। तो जैसा भी एक्सपेंस, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी का पेमेंट किया नहीं है, करंट ईयर का सैलरी लेकिन उसका पेमेंट किया नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेल का पेमेंट किया है तो इस सेल के डिटेल में आएगा वो। तो पहला इफेक्ट हमारा हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू आइटम। दूसरा इफेक्ट होएगा कि पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट नहीं किया है तो वो लाइबिलिटी साइड में जाता है। जो भी चीज़ हम पेमेंट नहीं करते, हमें पेमेंट करना है बाद में, तो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। तो जब तक उसका पेमेंट नहीं होगा तो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेम हम सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीपेड ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट पहले से ही कर दिया है। काम नहीं किया, काम हुआ नहीं है लेकिन उसका पेमेंट हमने पहले से ही कर दिया है। तो देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। ऐसा एक्सपेंस जो इसका एडवांस में पेमेंट किया है काम करने से पहले। तो ये वन टाइप ऑफ इनकम कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जो काम के लिए हम लोग ने पैसे दिए हैं उसमें से वो माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो एक्सपेंस हुआ नहीं है। तो इसके लिए जैसे सैलरी है, सैलरी मतलब काम करवाने से पहले दे दिया उसका पैसा, या वेजेस है, या कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया और रिपेयरिंग का पैसा पहले से ही दे दिया है, तो रिपेयरिंग में से ये चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इतना अमाउंट। और वो हमें मिलेगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। अब ये एडवांस में पैसा दिया है तो वो काम जब तक होगा नहीं तब तक का वो पैसा हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो वो एसेट साइड में आएगा। तीसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, अक्योर्ड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्योर्ड इनकम या इसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, इनकम अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, इनकम तो हो गया है लेकिन इनकम का पैसा अभी तक मिला नहीं है, वो सामने वाले ने दिया नहीं है। द इनकम विच इज़ अर्न बट इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम हो गया है, कमा लिया है इनकम, लेकिन उसका पैसा अभी हमें मिला नहीं है। तो उसके दो इफेक्ट क्या आएंगे, तो हम सोच के देखते हैं पहले। तो जैसे कि इनकम हुआ है लेकिन मिला नहीं है, तो लेकिन करंट ईयर का इनकम है अपना, तो करंट ईयर का इनकम है तो इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड ऐड टू आइटम। अब ये इनकम कैसा हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया। इंटरेस्ट मिलना चाहिए करंट ईयर में लेकिन मिला नहीं है तो वो इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। या कुछ सेल्स किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसके कमीशन में ऐड है, कमीशन में ऐड हो जाएगा। अब ये पैसे अपना इनकम है, मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, इसके लिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में सेकेंड इफेक्ट होगा उसका। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। अब नाम में ही पता चल रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा इनकम जो हम लोग ने पहले से ही ले लिया है।
इनकम होने से पहले। फॉर एग्जांपल ये साल इनकम होना चाहिए था, लेकिन इनकम का पैसा हम लोग ने पहले से ले लिया। नेक्स्ट ईयर का इनकम होने है, लेकिन अभी हम लोग ने उसका पैसा अभी ही ले लिया है। तो जब इनका इनकम का पैसा पहले ही ले लिया है, और देखो डेफिनेशन भी लिखा है, नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम। नेक्स्ट ईयर का इनकम हम लोग ने इसी साल में ले लिया। तो इसके दोनों इफेक्ट की तरफ जाने से पहले हम पहले अभी ही सोच लेते हैं कि इनकम नेक्स्ट ईयर का अभी ही ले लिया, मतलब वो हमारा इस साल का इनकम है क्या? नहीं है। तो इस साल का इनकम नहीं है, तो वो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में दिया रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, इस साल के इनकम में से माइनस कर देंगे, और वो हमारा नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इस साल का इनकम नहीं है। तो हमारे लिए क्या होगा? सेकेंड लायबिलिटी। तो इसके इफेक्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, पहला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम आइटम। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, अब हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक बार वो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का, और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू टाइप का इनकम होता है। ये जो भी मेंबर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनता है तो उसे हर साल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, और सबसे बड़ा इनकम जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है वो सब्सक्रिप्शन से ही मिलता है। अब ये रेवेन्यू टाइप का इनकम है सब्सक्रिप्शन, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट साइड में मिलेगा, क्योंकि वो इनकम है। देखिए, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट प्रॉफिट और कंसर्न। सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियडिकली, all members have to pay subscription regularly and it is credited to income and expenditure account income side। यही मैंने बताया है। अब इसमें 5 इफेक्ट्स होते हैं। पहला, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और करंट ईयर में ही रिसीव हुआ है, तो इसके कोई इफेक्ट नहीं होते। मतलब हम करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला और करंट ईयर में लिख दिया, वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आ जाता है। दूसरा केस, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें प्रीवियस ईयर में ही मिल गया है, पहले से ही मिल गया है वो। तो अब इस साल का सब्सक्रिप्शन है तो हमें इस साल के सब्सक्रिप्शन में उसको ऐड करना पड़ेगा, और ये जो है प्रीवियस ईयर मिला था, तो ये प्रीवियस ईयर के लायबिलिटी साइड में पहले से ही दिया होगा। तो इसके इफेक्ट की तरफ जाते हैं। दो इफेक्ट क्या है? पहला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सब्सक्रिप्शन, जो मैंने बताया। दूसरा, ऑलरेडी यू विल सी दिस इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और इन एडजस्टमेंट। अगर हमें बैलेंस शीट भी दिया है हमारे क्वेश्चन में, तो ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, और अगर पिछले साल का बैलेंस शीट नहीं दिया है तो ये डिटेल हमें एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। दोनों में से किसी एक जगह रहेगा अगर है तो। तीसरा केस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का पैसा मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं, किसी मेंबर ने पैसे पेमेंट नहीं किए हैं। तो अब वो करंट ईयर का इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड ऐड टू सब्सक्रिप्शन। दस क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? ऐड होगा। अब ये क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है? इनकम साइड, और डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर साइड। और वो हमारा क्या है? इनकम है, इसके लिए बैलेंस शीट एसेट साइड में। पैसा मिला नहीं है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। इसके बाद चौथा केस देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। चौथे केस में क्या है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें अभी मिल रहा है, मतलब उसका पैसा हमें पिछले साल मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, अब करंट ईयर में हमें मिल रहा है। तो
पहली बात तो करंट ईयर में मिल रहा है, लेकिन वो करंट ईयर का नहीं है, तो करंट ईयर से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमें प्रीवियस ईयर का है ये, तो ये प्रीवियस ईयर के एसेट साइड में ऑलरेडी दिखेगा पहले से। तो देखिए पहला एडजस्टमेंट मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इस करंट ईयर का नहीं, इसके लिए माइनस कर दिया। और दूसरा ऑलरेडी यू विल सी दिस इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड और इन एडजस्टमेंट। अगर पिछले साल का बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में, तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, नहीं तो एडजस्टमेंट में दिखेगा। लास्ट ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें इसी साल में मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, अब वो इस साल का एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो है नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। अब जब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और हमें इस साल मिला है, तो इस साल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, और वो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है। तो अभी हमें मिल गया है, तो हमारे लिए अभी के लिए लाइबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये 5 केसेस हो गए सब्सक्रिप्शन के। इसके बाद हमारा 6 एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बार बार यूज होता है, तो उसके वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो बार बार रिड्यूस होते रहता है, उसका वैल्यू कम होता रहता है। तो अब ये वैल्यू कम होती है, तो कंपनी के लिए या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या होता है, वन काइंड ऑफ लॉस होता है। तो पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, जो इसका लॉस है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस फ्रॉम फिक्स एसेट। अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है, इसे फिक्स और फिक्स एसेट पे ही लगता है। तो जो भी फिक्स एसेट का जो भी इंफॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, या जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, कभी कभी ये परसेंटेज में दिया होता है और फिक्स अमाउंट में भी दिया रहता है, ज़्यादातर परसेंटेज में ही दिया रहता है। तो ये फिक्स जो हो जाएगा वो उतना माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। दूसरा इंट्रेंस फीस। Entrance fees are the fees paid by the person who intend to become a member of the organization. Entrance fees क्या है, फीस है जो पर्सन लोग पे करते हैं मेंबर बनने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो एंट्रेंस फीस होता है, ये कैपिटल टाइप का इनकम होता है, लेकिन कभी कभी फुल अमाउंट कैपिटलाइज्ड होता है, कभी कभी पार्ट अमाउंट कैपिटलाइज होता है, इसके बारे में हमें डिटेल दिया रहता है। अब पार्शियल अमाउंट क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है। कैपिटलाइज हो रहा है मतलब हम थोड़ा अमाउंट रेवेन्यू कंसीडर कर रहे हैं और थोड़ा अमाउंट कैपिटल फंड की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो जितना अमाउंट रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा, और जितना अमाउंट कैपिटलाइज है वो हमारा बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो पहला देखो क्या दिया है, इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड माइनस फ्रॉम इनकम पार्ट अमाउंट, जितना अमाउंट बोला है उतना अमाउंट। और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड टू कैपिटल फंड पार्ट अमाउंट, जितना अमाउंट हमें बोला है तो उस कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी होता है क्या है, पहले वो देख लेते हैं। स्टेशनरी एक रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंडिचर होता है जो हर कंपनी में होता है या हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कुछ इरेजर वगैरह या स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया। अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब पिछले साल का कुछ स्टेशनरी यूज़ हुआ था और उसमें से कुछ स्टेशनरी बच गया, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब करंट ईयर में कुछ स्टेशनरी लाया था और यूज़ करते करते वो उसमें से कुछ स्टेशनरी बच गया, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा। देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखा है, बैलेंस स्टेशनरी इन द करंट ईयर इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर एंड इट इज कंज्यूमेबल आइटम। अब उन दोनों के इफेक्ट क्या होंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का इफेक्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू स्टेशनरी। डेबिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेशनरी में इसको ऐड कर देंगे और ये हमें जो दिया होगा मिलेगा, दिखेगा बैलेंस शीट में। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है तो हमारे बैलेंस शीट में ये दिखाई देगा, नहीं तो ये एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। देखो सेकेंड इफेक्ट लिखे हैं ऑलरेडी, यू विल सी दिस इन लास्ट ईयर बैलेंस शीट और इन एडजस्टमेंट, या तो ये एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। उसके बाद हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का भी तो इफेक्ट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम स्टेशनरी, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे स्टेशनरी में से। और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट एसेट साइड, करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। और कुछ और भी आइटम्स हैं जिसका सेम स्टेशनरी जैसा ट्रीटमेंट होता है, जैसे स्पोर्ट मटेरियल, मेडिसिन, ड्रग्स, तो उसमें भी हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या तो क्लोजिंग ऑफ स्टेशनरी मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। मैंने पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें से जो भी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।